स्थानीय और जातीय मान उसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इकाई अंक ज्ञात करना। जो भी संख्या दे रखी है उसको इकाई अंक वह वो कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो आप नई हेडिंग लिखो आज इकाई अंक ज्ञात करना। संख्या के घातांक में संख्या के घातांक में 4 का भाग लगाएंगे। ऐसे विभाग सबसे पहले संख्या के अंतिम 2 अंकों में संख्या के घातांक के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाएंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, भाग लगाने पर जो शेष बचा उसको आधार के इकाई अंक से गुणा करेंगे। लिखो, अंक से गुणा नहीं, नई बात बता देंगे। भाग लगाने पर जो शेषफल बचा है उसको आधार के इकाई अंक की नई घात बना देंगे। घात बना देंगे। ठीक है, अगर शेषफल 0 बचे तो वहां पर आधार की इकाई अंक की घात 4 मानेंगे। देखो, सबसे पहले के नियम है कि सबसे पहले संख्या के घातांक के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक संख्या है 354। ठीक है, इसकी घात है जैसे मान लो 251 है। अब इसमें है वो इकाई अंक है वो क्या प्राप्त होगा, तो इसको हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक बार सबसे पहले ये लिखो आप, नोट करो, देंगे नोट कर लिया। एग्जाम्पल है 354 की घात 251। नियम क्या है, नियम ये है कि सबसे पहले संख्या के घातांक के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाएंगे। तो अंतिम 2 अंक क्या है, 51 है। तो इस 51 में क्या करेंगे, हमें 4 का भाग लगाएंगे। अब इसमें भाग लगाओ, देंगे क्या बचा, 4 एकम 4, 1 शेष को जोड़ा 1 उतारा। अब कितनी बार भाग गया, 2 बार। कितना आया, 8। क्या बचा, 3 बचा। अब देखो जो शेषफल बचा है भाग लगाने पर जो शेष बचा है उसको आधार के इकाई अंक की नई घात बना देंगे। मतलब आधार क्या है,
ये है, इसका इकाई अंक क्या है, ये है 4 है, ठीक है। अब देखो जो शेषफल बचा है उसको आधार के इकाई अंक की नई घात बना देंगे। तो 4 की घात क्या होगी, 3। तो 4 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 4 × 4 × 4 कितना आया, 4 × 16, 16 का 64, ये 64। अब इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इकाई अंक क्या है इसमें, 4। तो इसमें इकाई अंक क्या प्राप्त होगा हमारे को, 4 इकाई अंक प्राप्त होगा। 354 की घात 251 में इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। ये एग्जांपल नोट कर लो आप, ठीक है। 4 की घात 3, 4 × 4 × 4 बराबर 64, इकाई अंक बराबर 4। ये बात आई समझ में। 138 की घात 112, बताओ इकाई अंक क्या होगा। देखो एक बार इधर देखो, 138 की घात 112। सबसे पहले नियम क्या है कि सबसे पहले जो आधार की जो घात है उसके 2 अंक हैं, उसमें क्या करना है, 4 का भाग लगाना है। तो 12 में 4 का भाग लगाएंगे, क्या बचा, 3। शेषफल क्या बचा, 0 बचा। शेषफल क्या बचा, 0। अब जहां पर शेषफल शून्य बचे वहां पर घात क्या मानेंगे, 4, ठीक है। वहां पे घात क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। अब आधार में जो इकाई अंक है, ठीक है, आधार में इकाई अंक क्या है, 8। अब इसका क्या करेंगे, 8 का 4 घात लगाएंगे, 8 के ऊपर 4 घात लगाएंगे। तो 8 × 8 × 8 × 8 करो, देखिए 8 × 8 64, 64 × 8 8 × 32, 8 × 48, 48 और 3 51, 512 इंटू 8, 8 × 24। अब यहाँ पे देखो 8 × 16, ठीक है, 8 × 16, यहाँ पे 6 बचा है, ठीक है। इकाई अंक क्या होगा, 6। इकाई अंक क्या हो जाएगा फिर, 6। ऐसे करना है। 27 की घात 38 का इकाई अंक बताओ, याद करो। ये क्वेश्चन हल करो, देखें प्राप्त कर लो। 27 की घात 38, जल्दी करो, देखें। इकाई का क्या होगा, 9, ठीक है। कैसे किया, जैसे सबसे पहले आधार का जो घात है उसको, उसके अंदर क्या करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे। कितना शेषफल बचा, शेषफल कितना बचा, 2। 9 × 36, 38 में से 36 गया, 2 शेषफल। अब जो शेष बचा है उसको आधार की इकाई अंक की घात है वो मानेंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। अब इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 9 होगा। आगे बात समझ में। अब एक क्वेश्चन हल करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 147 इसकी घात है 122 इंटू 128, इसकी घात है 126 इंटू 114 है, इसकी घात है 115 में इकाई अंक याद करो। इस प्रकार की क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अब लोग तो क्या नाम 12वीं पास करने के बाद में कोचिंगों में ये पढ़ेंगे। आप यहाँ पे 8वीं 9वीं क्लास में ये ट्यूशन पढ़ रहे हो, तो आप उनसे आगे हो कि नहीं? रेगुलर आओगे, डेली पढ़ोगे, जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको घर पे मिलाओगे, तब तो इसमें है फायदा। नहीं तो यहाँ पे आके बैठने से कुछ नहीं होगा। जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है, पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो आप पढ़ोगे घर जाके। ठीक है, देखो इस प्रकार की ट्यूशन को कैसे करते हैं। वही है जैसे हमने अभी क्या किया है, एक एक को हल किया है, उसी प्रकार से इसको भी एक एक को हल कर लो। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, 122 के अंदर क्या करना है, 4 का भाग लगाना है। कितनी बार गया? 5 बार गया, 20 बचा। 20 में 22 में से 20 गया तो क्या बचा? शेष पर 2 बचा। अब क्या करना है आपको? 7 की घात 2 बराबर क्या बचा? 9। यहाँ पे इकाई क्या बचा? 9। यहाँ पे फिर 26 के अंदर 4 का भाग लगाओगे, 6 चौका 24। 26 में से 24 गया, शेष पर क्या बचा? 2। फिर क्या करोगे? 8 की घात 2 मानोगे, तो 8 बटे 64 क्या है? इकाई का अंक 4। इकाई का अंक आया 4। ये 4 इंटू, अब यहाँ पे 15 में 4 का भाग कितनी बार गया? 2 4 3 12। 15 में से 12 गया तो क्या बचा? 3 बचा। अब क्या मानोगे आप? 4 की घात 3 मानोगे, तो 4 इंटू 4 16। 16 इंटू 4 16 का 64। तो इकाई का अंक क्या आया? 4। तो यहाँ पे इकाई का अंक 4 है। अब इनको गुणा कर लो। यहाँ पे 9 चौक 36, 36 को 4 से गुणा कर लो। 36 इंटू 4, 6 चौका 24, हासिल की 2, 4 3 12, 2 14, 144। 144 में इकाई का अंक क्या है? 4। तो इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या है? आई बात समझ में? समझ में आई कि नहीं? लिखो फिर। नोट कर लिया? आगे देखो, अब एक क्वेश्चन आप मिलाओगे। देखें क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 143 की घात 143, 156 की घात 158, 297 की घात है 299 में इकाई अंक ज्ञात करो। करो देखें, 1 मिनट का टाइम है।
कर फटाफट कर। तब ना कर के लिए जल्दी कर दे। हो गया नहीं? देखो इधर देखो हो गया जल्दी करो फिर जल्दी करो तो क्या रहा है एक दिन आती है 2 दिन नहीं आती है फिर एक दिन आती है फिर 4 दिन अपसेंट है। देखो सबसे पहले क्या करना है जो घात है उसके अंदर अंतिम दो अंकों में 4 का भाग लगाएंगे। कितनी बार गया एक बार गया उसके बाद में 3 बचा डेसिमल कितना बचा 3 बचा क्या इसमें इसके बाद में 3 है जो इकाई है 3 है उसको उसके ऊपर घात लगाएंगे हम 3 ठीक है। यहाँ पे कितनी बार 3 × 3 9 9 × 3 27 तो यहाँ पे इकाई क्या आया 7। फिर इसमें 58 के अंदर 4 का भाग लगाएंगे कितनी बार गए 1 18 16 2 बचा शेषफल बचा 2। अब यहाँ पे 6 की घात बनाएंगे 2 को तो कितनी बार 36 तो इकाई का क्या है 6। उसके बाद में यहाँ पे 99 है इसके अंदर 4 का भाग लगाएंगे कितनी बार भाग गया 8 1 19 19 में कितनी बार गया 4 तो 16 19 में से 16 लगाया तो 3 से इस पर बचा। अब घात बनाएंगे हम 7 की घात 3 तो 7 × 7 49 × 7 तो 9 7 63 तो यहाँ पे इकाई का क्या आया 3 आया ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पे इकाई का 7 इंटू यहाँ पे इकाई का क्या है 6 इंटू यहाँ पे इकाई का 3 6 7 तो 42 42 इंटू 3 42 को 3 से गुणा किया तो यहाँ पे 2 × 3 6 तो इकाई का क्या है यहाँ पे किसने बोला है ये इकाई का क्या प्राप्त होगा 6 लिखो। अब देखो इकाई का अंक ज्ञात करना सीख गए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप घातांक के नियम। आपने पढ़ा है ना घात और घातांक 7वीं क्लास में वर्ग और वर्गमूल घात घातांक घन और घनमूल पढ़ा है। अब देखो यहाँ पे घातांक के नियम वही प्रश्नावली वापिस
नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप घातांक के नियम। घातांक के नियम में लिखो सबसे पहले यहाँ पे a की घात 0 है, इसका मान क्या होगा, कौन बताएगा भाई? a की घात 0 तो हाँ क्या होगा? 1। a की घात यानी कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर शून्य घात हो तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 होता है। ठीक है, लिखो आप किसी प्राकृत संख्या की घात शून्य का मान सदैव 1 होता है। अब की बात सुनील बताएगा, यानी कि कोई भी a की घात 1 है, इसका मान क्या होगा? a की घात 1 है, तो फिर वो उसका मान वही होगा। क्या होगा? वही जैसे a ही आएगा। शाबाश। यानी कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 1 है तो उस संख्या का मान क्या हो जाता है? वही संख्या आ जाती है वापस। ठीक है, लिखो किसी संख्या की घात एक का मान वही संख्या होती है। इसके बाद में a की घात m इंटू a की घात n, इसका मान क्या होगा? a की घात m इंटू a की घात n। a की घात m, a की घात m गलत है, तो m प्लस n। अगर दोनों आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो a की घात क्या हो जाएगा यहाँ पे? m प्लस n। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, होने पर घातें जुड़ जाती है। आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। इसके बाद में लिखो आप a की घात m इंटू b की घात m, इसका मान क्या होगा? a की घात m इंटू b की घात m, बताओ देखिए a की घात m इंटू b की घात m, इसका मान क्या होगा? ab की घात m m ab की घात ab की घात क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं? a की घात m भाग b की घात m, ये हो जाएगा a बटा b की घात क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यानी कि ये दो सूत्र है, a की घात m इंटू b की घात m, इसका मान हो जाएगा ab की घात m, और अगर भाग में हो, ठीक है, a की घात m भाग b की घात m, तो ये a बटा b और यहाँ पे घात क्या हो जाएगी? m हो जाएगी। लिखो इसके बाद में a की घात m और यहाँ पे घात n, तो क्या हो जाएगा इसका मान? इसका मान हो जाएगा a की घात m n, यानी कि ये गुणा हो जाएगा, ऊपर घातें जाएंगे गुणा हो जाएगी। इसके बाद में होने का चलो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, कैसे हल करना है।
देखो यहाँ पर छोटी सी चीज है, n का वर्गमूल, n का वर्गमूल क्या होगा, n की घात 1/2 हो जाएगी, ठीक है। n का घनमूल जो हो जाएगा n की घात 1/3, n का 5वां मूल ये हो जाएगा n की घात 1/5। यानी कि जो भी आपको पूछे संख्या में, तो वहां पे 1/6वां मूल पूछे तो 1/6, चौथा मूल पूछे तो 1/4, ठीक है। इस प्रकार से करना है। इसके बाद में एग्जांपल लिखो आप। एग्जांपल है 5 की घात 2, फिर इसकी घात 4 और फिर इसकी घात 3। इसको हल करो, देखें 5 की घात 2, फिर घात 4, फिर घात 3, हल करो, देखें। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या करना है कि अगर आप यहाँ पे आधार a की घातें दे रखी है, तो फिर आपको क्या करना है कि जो भी घातें हैं उसको आप पहले गुणा करोगे। तो 2 × 4 × 3 कितना हुआ, 8, 8 3 24, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की घात कितनी हो जाएगी, 24 याद करोगे इसका, देखो। हाँ अब कर लोगे, चलो एक दूसरे भी कॉपी। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एग्जांपल 2, एग्जांपल 2 है यहाँ पे 5, ठीक है, और 5 का मूल्य क्या करना है। चलो एग्जांपल 2, ये देखो 3 की घात 4, चलो एग्जांपल 2 है √3 की घात 4, उसके बाद में है यहाँ पे 5वां मूल याद करना है और इसके ऊपर घात है वो 10 है। इसको हल करो, देखें √3 की घात 4, फिर ये 5वां मूल, यहाँ पे 5 का मतलब क्या हुआ, इसका 5वां मूल याद रखना है, ठीक है। 5वां मूल और ऊपर घात 10 है। अभी जो हमने लिखा वहां पे n का 5वां मूल, तो n क्या होगा 1/5, n की घात 1/5 हो जाएगा। लिखो फिर यहाँ पे ऐसे होगा। तो चलो बताओ एक बार। हल यहाँ पे देखो, सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या है जिसको हल कर लो। कोष्टक के अंदर क्या है, 3 का √ है, यहाँ पे वर्गमूल है, तो यहाँ पे 3 की घात क्या हो जाएगी, 1/2 × 10, ये 4, सॉरी 1/2 × 4। इसके बाद में देखो, इसके बाद में है ये 5वां मूल और यहाँ पे 2 का भाग लगाए, 4 में कितनी बार गया, 2 बार, तो 3 की घात 2, 3 की घात कितनी, 2, यहाँ पे 10। अब यहाँ पे 3 की घात 2 का मान क्या आया, 3 की घात 2 का मान आ गया 9। भाई 3 की घात 2 का मान क्या होगा, 3 × 3 9, और यहाँ पे घात 10। अब इसका 5वां मूल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 9 की घात 1/5 × घात कितनी है, 10, 5 का भाग लिया है, इसमें कितनी बार गया, 2, और 9 की घात 2 का मान क्या होगा, 9 × 9 81।
ये आंसर सर 1/2 है 1/5 है। कहाँ पे? जी ये पहला जो सोच किया था। यहाँ पे वर्गमूल है, यहाँ पे 1/2 है। वर्गमूल में अभी लिखा ना, यहाँ पे n की घात, यहाँ पे n का वर्गमूल होगा, n की घात 1/2 होगा। लिखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार की क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्जाम की क्वेश्चन है और आपके 8वीं क्लास में भी दे रखा है, 7वीं क्लास में भी है, 8वीं क्लास में है। नहीं सर नहीं है। बढ़िया। आंसर कर दिया। इसके बाद में देखो एक सूत्र है, एक की घात माइनस है, इसका मान क्या होगा? एक की घात माइनस है, इसका मान क्या होगा? एक की घात माइनस m, इसका मान क्या होगा? तुम्हें पता लगेगा। एक की घात माइनस m, मैं बताऊं। इसका है ना, इसका तो माइनस ए हो जाएगा। एक की घात माइनस m, कमेंट ना बता देंगे, पढ़ा है आपने? इसे प्लस में करना है। हाँ, इसका मतलब 1/1 एक बटा एक की घात m हो जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे एक बटा एक की घात माइनस m का मतलब क्या होगा? एक की घात, यहाँ पे एक की घात m लिखो फिर, लिखो एक की घात m हो जाएगा, लिखो यहाँ पे एक की घात m, ये दो सूत्र हो गए। फिर एक क्वेश्चन है, एक सूत्र और है, एक की घात x बराबर m है, तो इसका मान क्या होगा? एक की घात x बराबर m है, तो इसका मान क्या होगा? एक की घात x बराबर m है, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा a बराबर m की घात 1/x, ऐसे हो जाएगा। हाँ, एक की घात, यहाँ पे a बराबर m की घात 1/x। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इस प्रकार से है, एक की घात
घात 6 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो अक्ष मान a की घात 2x बराबर b की घात 6 का मान ज्ञात कीजिए। चलो देखें। अक्ष का मान ज्ञात करना है। 3 में सर 3 अक्ष का मान ज्ञात करना है। 3 आगे सर 3 आ यहाँ पे देखो आधार समान है तो यहाँ पे जो घात है उनको लिख रहे हैं। यहाँ पे 2x बराबर 6 तो यहाँ पे x बराबर 6 की घात ये 6/2 और x बराबर कितना आएगा 3 नोट करो। कर दिया। अब एक शानदार क्वेश्चन है वो लिखो आप। दूसरा लिखो। एग्जाम्पल है इस प्रकार से है 16 की घात 3 इंटू 64 की घात 2 इंटू 8 की घात 4 बराबर 4 की घात x में x का मान ज्ञात कीजिए। करो देखिए। देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करना आपको। सबसे पहले जो यहाँ पे आधार है इसके क्या करने हैं अभाज्य गुणनखंड है वो करने हैं। तो यहाँ पे 16 के अभाज्य गुणनखंड है वो कितने होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16। इसकी घात कितनी है 3। ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई 2 की घात 4 इसकी घात 3। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 64 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 6 इसकी घात 2। भाई ये 64 है तो यहाँ पे 64 के अभाज्य गुणनखंड करो एक बार 32 2 16 2 8 2 4 2 फिर 2 2 1 तो 1 2 3 4 5 6। ओके। अब देखो यहाँ पर 2 की घात 6 की घात 2 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम बताओ 2 की घात 3 की घात 4 बराबर यहाँ पे 4 x है। अब देखो यहाँ पर ये 2 की घात कितनी हो गई 4 इंटू 3 12। 2 की घात कितनी हो गई 2 की घात कितनी हो गई बराबर 4x। अब यहाँ पे देखो आधा है यहाँ पे समान है और यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 2x भाई 2 की घात 2x 2 इंटू 2 4 और ये x है 2x। अब यहाँ पे देखो 2 की घात 2x। अब आधार समान है तो आधार समान होने पर क्या होता है हैं? अब यहाँ पे देखो इसके बराबर में ले लो आप 2x 2x के बराबर में ले लो करो देखे एक बार।
भाई 12 और 12 कितने हो गए? 12 और 12 करिए 24 और 12 कितने हो गए? 12 बजाय हैं? 24 और 12 कितना हुआ? 36। तो ये हो गए 36 और ये हो गए 2 अक्ष। तो अक्ष बराबर क्या होगा? 36 बटा 2 और अक्ष बराबर क्या होगा? 18। ये अक्ष का मान आ गया। लिखो 2 की घात 36 और ये यहाँ पे एक लाइन और लिख लो। गाते हैं वो जुड़ जाती है तो यहाँ पे 2 की घात 36 और ये 2 की घात 2। तो ये यहाँ पर हो जाएगा ये 36 और ये 2। तो ये हो जाएगा अक्ष बराबर 36 बटा 2 और अक्ष बराबर 18। लिखो अब एक क्वेश्चन आपको घर पे करना है। क्वेश्चन इस प्रकार से है SWI 625 इसकी घात 3 into 25 इसकी घात 4 into 125 इसकी घात 2 बराबर ये 25 अक्ष में अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हल करना है। इसके जैसे हैं? इसके जैसे हाँ ये सेम ही क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा गया है। लिखो आप क्वेश्चन लिखो वो आपको करना है। हैं? देखो क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन है 256 की घात 0.16 इंटू 16 की घात 0.18 का मान बताओ। बताओ देखें 256 की घात 0.16 16 की घात 0.18। देखो क्या करना है सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं 256 के। 2 का भाग एक बार इसमें 2 बार इसमें कितनी बार 8 बार फिर 2 का 6 बार इसमें 4 फिर 2 का 32 फिर 2 का 2 का फिर 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 की घात 8 इसकी घात 0.1 है। इसमें 16 में 2 की घात कितनी आ जाएगी 2 की घात 1 2 3 4 2 की घात 4 और यहाँ पे 0.18। इसके बाद में देखो यहाँ पे घातें हैं वो गुणा हो जाएगी तो यहाँ पे 16 को 8 से गुणा किया तो कितना 128। यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है तो 1.28। इसके बाद में 2 की घात 18 को 4 से गुणा कर लो। हाँ 72। तो यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव को 0.72। अब देखो यहाँ पे आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है। तो यहाँ पे 1.28 प्लस 0.72 कितना हो गया 1.28 प्लस 0.72 कितना हो गया
10 1 1 2 कितना हो गया 2 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ 4 ये इसका आंसर आ गया लिखो कर लिया अब एक क्वेश्चन है एक क्वेश्चन इस प्रकार से आपको करना है क्वेश्चन है 5 की घात 2 की घात 3 5 की घात 3 की घात 2 5 की घात 2 की घात 3 को आरोही क्रम में लिखो ये लो पढ़ा आपने आरोही अवरोही क्रम तो जी का बीच में वर्ड लगाते जाना वर्ड लगाते जाना हाँ आप करो एक बार फिर मैं बताऊं कर लिए क्या जल्दी करो लेके देखो इधर ध्यान दो एक बार अगर यहाँ पे कोष्टक होता तो हम गुणा कर लेते आपस में ठीक है लेकिन यहाँ पर देखो 5 की घात 2 अब 2 की घात 3 है ऐसे बढ़ना है इसको 5 की घात 2 है अब 2 की घात 3 है 5 की घात 3 है अब यहाँ पर 1 की घात 2 है लेकिन यहाँ पे कोष्टक लगे 5 की घात 2 अब 5 की घात 3 और है ऐसे बढ़ना है ठीक है अब यहाँ पे देखो 5 की घात 2 सबसे पहले ऊपर हल करेंगे ठीक है घातों को हल करेंगे तो यहाँ पे 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ 2 की घात 3 का मतलब 5 की घात कितनी हो गई 8 हो गई इसके बाद में 5 की घात कितनी हो गई 2 × 3 6 हो गई इसके बाद में 5 की घात 2 2 को 3 से गुणा करना है 6 यहाँ पे 3 × 2 यहाँ पे देखो 3 × 2 ये गलत कर दिया मैंने 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ 8 5 की घात 8 और यहाँ पे 5 की घात यहाँ पे 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ 9 और यहाँ पे 5 की घात 2 × 3 तो 5 की घात 6 हां सर ठीक है अब यहाँ पे देखो आरोही क्रम में क्या करते हैं हम छोटे से बड़े क्रम में अब छोटे से क्या कौन सी यहाँ पे 5 की घात 9 छोटी है 5 की घात 6 छोटी है भाई जिसके ऊपर घात कम है वही छोटी होगी हां तो यहाँ पे देखो 5 की घात 6 इससे बड़ी है 5 की घात 8 इससे बड़ी है 5 की घात 9 ये इसका आरोही क्रम हो गया सर ये 5 की घात 2 बटे 2 3 2 और 3 वाली है ना हाँ। 2 की फिर 2 × 2 तो 4 देंगे 4 × 2 × 2 कहां पे 4 × 2 फिर और ये 2 की घात 3 है ना 2 की घात 3 कहां पे 4 में 3 की घात
यहाँ पे हाँ हाँ तो 2 की घात 3 कितना हो गया 2 की घात 2 × 2 4 हो गया। ऐसे नहीं 8 अब इनकी घातें हैं 2 की घात अरे यहाँ पे अगर कोष्टक नहीं है ठीक है तो यहाँ पे 2 की घात 3 मानना है हाँ। तो कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ पे 3 की घात 2 मतलब क्या हुआ हाँ अब समझ में आ गया 9 ठीक है। अब यहाँ पे इसके कोष्टक है तो कोष्टक है तो ये गुणा है तो गुणा में गुणा है वो घातें गुणा हो जाएगी 2 × 3 6 हो जाएगी अब समझ में आ गया। ठीक है लिखो मुझे कंप्लीट नहीं है। अब 1% इसी प्रकार से है वो आप हल करोगे देखें क्वेश्चन लिखो क्या 2 की घात 2 फिर इसकी घात 2 फिर इसकी घात 2 फिर है 2 की घात 2 ध्यान से हल करना है फिर 2 की घात ऊपर 2 हाँ सर फिर 2 की घात 2 फिर 2 सर ये देखिए इसका। फिर ये ऊपर 2 वो सरल कीजिए आंतरिक इसको हल करना है ठीक है करो देखो सबसे पहले ऊपर वाली घात को हल करना है हाँ सर इसको आरोही क्रम में लिखना है हाँ आरोही क्रम में लिखना है यहाँ पे 3 कर लो कहाँ पे यहाँ पे यहाँ
सची कर दियो। कर लिया। हाँ। अब देखो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करना है। सबसे पहले यहाँ पे 2 की घात 2 और यहाँ पे देखो 2 की घात 2 का मतलब 4, ये 4। इसके बाद देखो 2 की घात 2, फिर यहाँ पे 2 की घात 2 का मतलब 4, फिर यहाँ पे 2 की घात, फिर यहाँ पे 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ 4, ठीक है 4 को, तो 4 की घात यहाँ पे फिर 3 है। अब यहाँ पर देखो 2 की घात 4 का मतलब क्या हुआ 16, 2 की घात 16, फिर यहाँ पे 2 की घात, यहाँ पे 16 कैसे होगा 2 into 2 8, बड़ा छोड़ा है। 2 की घात 4 का मतलब क्या हुआ 2 की घात 4 तो यहाँ पे कोष्टक भी नहीं है ना। हाँ तो कोष्टक नहीं है तो दो पहले इसको ही हल करेगा, कोष्टक नहीं है तो फिर है इसको तो क्या क्या। हाँ जो कोष्टक नहीं है तो ऊपर से हल करना है, मैंने क्या कहा हाँ तो ऊपर क्या कर रहा है। हाँ 16। इसके बाद में 2 की घात यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8, ये 4 है तो गुणा होगा तो यहाँ पे 2 की घात 8। इसके बाद में 2 की घात 4 और 3 गुणा होगा तो 12। अब अवरोही क्रम में लिखना है इसको, आगे क्रम में सर मेरे लिए 2 की घात 8, इसके बाद में इससे बड़ा है 2 की घात 12, इससे बड़ा है 2 की घात 16। ठीक है आज के लिए बस इतना ही। आगे कल हम पढ़ेंगे सेल्स पर आधारित जो भी प्रश्न है आपकी कंपटीशन एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे उनको हल करेंगे। इसके बाद में हम हल करेंगे जो आपके बुक्स के अंदर है वो प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।